हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूटर्स जेई। तो आज हम क्लास 12 की क्लास लेंगे और क्लास 12 में जो हमने कूलम्स लॉ पढ़ा है, कूलम्स लॉ पे कुछ न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स तो करने ही पड़ेंगे, तो वो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे हम। ठीक है, तो अब आप सब लोग क्या करो, फटाफट हेडिंग डाल लो। हम क्या डाल करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स ऑन कूलम्स लॉ। ठीक है, न्यूमेरिकल्स ऑन कूलम्स लॉ। देखो आपको मैं फिर भी एक बार बता देता हूं, कूलम्स लॉ हमारा था क्या। कूलम्स लॉ हमारा क्या था, फोर्स निकालने का फॉर्मूला है। क्या निकालने का फॉर्मूला है, फोर्स। फोर्स का मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, वेयर के इज permittivity constant, Q1 and Q2 are charges and R is the distance between the two charges। ठीक है, K पता है हमको, R पता है हमको, Q1 पता है हमको, Q2 पता है, तो क्या हम फिर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना सा फॉर्मूला यूज करके आपको क्या है, मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। वो न्यूमेरिकल्स आपको कॉपी में भी लिखने हैं, खुद से दिमाग लगा करके 1 मिनट पॉज लेकर के सॉल्व भी करने हैं। ठीक है, तो चलो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो एकदम मोस्ट बेसिक क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन, मैक्सिमम लोग करे होते हैं। क्यू 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 क्वेश्चन क्या है, और इसकी साइड ले लो आप एल एल एल। फाइंड फाइंड नेट फोर्स ऑन any one of the charge। ठीक है, बताइए। चलिए चलिए क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए, और क्वेश्चन में 1 मिनट का पॉज लेकर के, वीडियो को पॉज करके 1 मिनट इस पर दिमाग लगाइए। इस फॉर्मूले का हमको यूज करना है सारे क्वेश्चन जो भी हम कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूं आपको। जब भी हम देखते हैं, सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं, नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं। क्या मैं देख पा रहा हूं कि इसमें नंबर ऑफ चार्जेस 3 हैं, क्या मैं देख पा रहा हूं इसमें एक नंबर का चार्ज ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ठीक है, इसके बाद मैं ये देखूंगा कि कितनी नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही हैं, कितनी। एक मैंने मान लिया इस चार्ज को मैंने पकड़ लिया है, इस चार्ज पर मैं अपना पूरा एनालिसिस करूंगा। ठीक है, इस चार्ज पर मैं अपना पूरा एनालिसिस करूंगा। तो अब मुझे बताओ इस चार्ज पर कितनी नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही है, कितनी नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही है। तो नंबर ऑफ फोर्सेस क्या मैं लिख सकता हूं, ऑन चार्ज Q। क्या वो दो हैं, क्या दो फोर्सेस लग रही हैं इस पे, देखो कौन कौन सी लग रही है। एक इसकी वजह से एक फोर्स लग रही है, ये बोल रहा है चल पीछे जा, चल पीछे जा। क्यों, क्योंकि दोनों सेम साइन के हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये इसको बोल रहा है चल दूर भाग, तो ये इसको दूर भगाएगा। एफ फोर्स, एफ फोर्स हम मैग्नीट्यूड, मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा, केवल एक वेरिएबल लेकर के मैग्नीट्यूड हम लास्ट में, क्वेश्चन के हमेशा लास्ट में डाल रहे होंगे जो इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, अब ये वाले चार्ज पे आ जाओ। ये वाला चार्ज क्या बोल रहा होगा, ये वाला चार्ज बोल रहा होगा चल तू दूर भाग। किस डायरेक्शन में, क्या मुझे दोनों फोर्सेस दिख रही हैं, क्या ये मेरी एक फोर्स लग रही है और क्या ये मेरी एक फोर्स लग रही है, क्या ये मेरी एक फोर्स है, ये मेरी एक फोर्स है। तो मेरे को ये बताओ कि ये मेरा जो चार्ज है, ये हो गया, इस पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, इस पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में है। अब मैं क्या जानता हूं कि ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, ये एंगल भी कितना है, 60 डिग्री, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये मैं कैसे देख के पहचाना, साइड्स देख के, मेरी साइड्स क्या है, तीनों एल 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 है, और ये भी क्या है मेरा 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। तो मैं क्या बोल दूंगा कि सर ये भी मेरा 60 डिग्री है। अब मैं नेट फोर्स निकाल सकता हूं क्या, क्या ये सिंपल वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला हो गया, क्या है सिंपली वेक्टर एडिशन हो गया। तो अब मुझे बताओ, मैं लिख सकता हूं मेरी नेट फोर्स, नेट फोर्स, और वो नेट फोर्स कैसे आएगी, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, और वो कैसे निकलेगा। अब अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो
रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू कॉस 60। क्या अब मैं इसका आंसर निकाल सकता हूं? क्या cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बताइए? चलिए बताइए cos 60 की वैल्यू। क्या cos 60 की वैल्यू 1/2 नहीं होती? cos 60 की वैल्यू 1/2 होगी, तो क्या ये f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर नहीं हो जाएगा? तो क्या मेरा फाइनल आंसर f नेट का f√3 नहीं आएगा? f√3। और अब आप मुझे बता दीजिए f क्या है, इसमें f क्या है? जो फोर्स लग रही है वो कितनी है? जो फोर्स है ये कितनी है? क्या ये फोर्स इतनी नहीं है? तो मैं क्या लिख दूंगा, F इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। तो क्या मेरा नेट आंसर के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर√3 ये नहीं आएगा? बताइए समझ में आया कि नहीं आया? एकदम इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने दोनों फोर्सेस को बनाया, बनाने के बाद हमने एंगल देखा, एंगल देख करके हमें पता है कि फोर्स एक वेक्टर है तो वो वेक्टोरियली ऐड होगा, फिर हमने वेक्टोरियली उसको ऐड किया, फिर हमने देखा उसका मैग्नीट्यूड कितना है, हमने उसका मैग्नीट्यूड निकाला और f की वैल्यू जो कि k क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर है वो हमने इसमें डाल दी। ठीक है, समझ में आया? कॉपी में नोट कर लेना। चलिए अब करते हैं हम क्या, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी इससे काफी सिमिलर होगा, मैक्सिमम लोग जानते हैं, काफी बुक्स में रहता है ऐसा क्वेश्चन, काफी टीचर्स कराते हैं। ये क्वेश्चन क्यों होते हैं? ये क्वेश्चन होते हैं आपके बेस को बनाने के लिए। ठीक है, आपका एक बार बेस बन जाए, और जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं ना उसमें मैं केवल आपसे वेक्टर की नॉलेज एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको वेक्टर की नॉलेज अच्छे से आती है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, आराम से कर लीजिए, आराम से होगा। ठीक है, एक स्क्वायर है जिनके 4 कोनों पे 4 चार्ज रखे हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, लेंथ हमारी L है। फिर से क्वेश्चन वही है कि आपको क्या निकालना है, नेट फोर्स। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है नेट फोर्स। हमको क्या निकालना है? नेट फोर्स। चलिए निकालिए, 1 मिनट का टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। चलिए बताते हैं। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ कि मान लो इस चार्ज पे मैं अपना एनालिसिस कर रहा हूं, इस चार्ज पर कितनी फोर्सेस लगेंगी? इस चार्ज पर कितनी फोर्सेस लगेंगी? आंसर आना चाहिए 3। आंसर क्या आना चाहिए? 3। अब क्या मुझे ये बताओ, क्या सारी फोर्सेस सेम होंगी? बस इस बात का आंसर दो सबसे पहले। ये समझ में आ गया, आधा क्वेश्चन खत्म। क्या सारी फोर्सेस, दोबारा सुनो, क्या सारी फोर्सेस जो इस क्यू चार्ज पर लग रही है वो सारी की सारी सेम मैग्नीट्यूड की होंगी क्या? नहीं, ठीक नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? देखो क्यों नहीं होंगी। सबसे पहले इस चार्ज को देखते हैं। ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल कर रहा है, बोल रहा है दूर भाग, दूर भाग। ठीक है भाई, और वो फोर्स है मेरी F। ठीक है, मैंने बोल दिया फोर्स है F। ये चार्ज बिल्कुल सिमिलर है इसकी तरीके से, बिल्कुल सिमिलर है, बीच का डिस्टेंस L है, बीच का डिस्टेंस L है, तो ये चार्ज भी इसको बोलेगा दूर भाग। ठीक है, समझ में आया? अब बताओ, ये चार्ज इसको बोलेगा रिपेल करने को। ठीक है, हम समझ गए कि ये रिपेल करने को तो बोल ही रहा है, लेकिन ये जो बीच का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस इस L के बराबर तो नहीं है, तो ये डिस्टेंस है कितना? ये डिस्टेंस बताओ, पाइथागोरस लगाओ, पाइथागोरस लगाओ, ये डिस्टेंस बताओ। क्या ये L√2 नहीं आएगा? ये डिस्टेंस आएगा मेरा L√2, ये डिस्टेंस आएगा मेरा L√2। तो ये जो फोर्स होगी, ये फोर्स होगी थोड़ी सी अलग, मान लो F डैश, मान लो कुछ F डैश होगी। अभी हम तीनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक है, तीनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर ऐड कर देंगे। बिल्कुल सिंपल है। अब आपके बाद आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर हो गया, बिल्कुल वैसा ही हो गया एग्जैक्ट। ठीक है,
एफ की वैल्यू क्या है, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, और एफ डैश की वैल्यू क्या होगी बताओ, एफ डैश की वैल्यू क्या होगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल रूट 2 का स्क्वायर। अब निकल जाएगा क्या आंसर, क्या अब आंसर कराने की जरूरत है, क्या आंसर निकल जाएगा, क्या अब इन तीनों फोर्सेस को बस वेक्टोरियली ऐड करना है। ठीक है, आई कैप जे कैप में भी लिख सकते हैं, आई कैप जे कैप में चाहो तो आई कैप जे कैप में लिख सकते हैं। देखो कैसे, ये जो मेरी फोर्स है, अच्छा ये बताओ सबसे पहले एंगल, ये एंगल 90 है तो क्या ये 45 हो गया, और ये भी 45 हो गया, तो क्या ये एंगल भी 45 हो गया, 45 डिग्री। 45 डिग्री तो मुझे ये बताओ इसका f cos थीटा इस तरफ आ जाएगा, f cos थीटा, और इसका f sin थीटा इस तरफ आ जाएगा, f sin थीटा इस तरफ आ जाएगा। तो मैं इसको, जो इसका cos कंपोनेंट आएगा वो इसके साथ ऐड कर दूंगा, sin कंपोनेंट आएगा वो इसके साथ ऐड कर दूंगा, तो मैं इसको i कैप j कैप में भी लिख सकता हूं, है ना, i कैप j कैप में भी लिख सकता हूं, फिर चाहो तो मैग्नीट्यूड भी लिख सकता हूं। देखो कैसे लिखेंगे, चलो बताता हूं। f डैश की वैल्यू ये है, ठीक है, मैंने क्या लिया, अगर मान लो x y, ठीक है, मान लो अब मैं क्या लिख रहा हूं, नेट फोर्स, तो F प्लस F डैश cos 45 डिग्री I कैप माइनस F प्लस F डैश sin 45 डिग्री J कैप। समझ आया कि नहीं है प्यारे, समझ आया कि नहीं है, एकदम सिंपल लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, इसी F को cos 45 ले लिया तो F प्लस F डैश cos 45 लिख दिया, इसी F डैश का साइन कंपोनेंट ले लिया तो F प्लस F डैश साइन 45 लिख दिया। समझ में आया, एकदम इजी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, इंटू cos 45 1 बाय रूट 2 आई कैप माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एल स्क्वायर इंटू 1 बाय रूट 2, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू भी 1 बाय रूट 2, मेरा आई कैप जे कैप में आ गया। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, ठीक है, मैंने आपको एक तो बता दिया मैग्नीट्यूड जो पिछले क्वेश्चन में था, एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड निकाल के देखा, ये हमने लिख दिया वेक्टर की फॉर्म में, ये हमने कैसे लिख दिया, आई कैप की फॉर्म में और जे कैप की फॉर्म में। अब क्या करना है, अब आपको अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर लेके ऐड कर दो, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर लेके ऐड कर दो, आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ये मैंने आई कैप जे कैप में लिखवा दिया, ठीक है, आई कैप जे कैप में आपको आना चाहिए, मैं बोल रहा हूं वेक्टर की नॉलेज बेसिक आनी चाहिए, अभी बताऊंगा आगे क्वेश्चन आएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। नोट डाउन, इसको नोट डाउन कर लो फटाफट। चलिए अब इसी क्वेश्चन पे वेरिएशन देखते हैं, ठीक है, क्या देखते हैं, इसी क्वेश्चन पे वेरिएशन देखते हैं। इसी क्वेश्चन पे आप वेरिएशन देखेंगे। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 डाल लो, मेरा सेम ही चीज है, स्क्वायर है, उसके 4 वर्टिसेस पर, 4 कोनों पर क्यू क्यू चार्ज रखा है, ठीक है, 4 कोनों पर क्यू क्यू चार्ज रखा है, और मैंने सेंटर पे क्या करा, एक क्यू नॉट चार्ज रख दिया। मुझे सिर्फ ये बता दो नेट फोर्स कितनी है, नेट फोर्स कितनी है, नेट फोर्स कितनी है, चलिए बताइए। नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट लिख लो, नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट चार्ज बताइए कितनी है, नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट चार्ज कितनी होगी। 1 मिनट का पॉज लीजिए और क्वेश्चन थोड़ा दिमाग से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखिए ये मेरे 4 चार्जेस हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है, ये Q इस Q नॉट को क्या रिपेल कर रहा है, बोला दूर जा दूर जा, ठीक है, चलिए मैंने मान लिया। अब हम जानते हैं, ठीक है, हमने बोल दिया कि ये F फोर्स से इसको रिपेल कर रहा है, F फोर्स से इसको रिपेल कर रहा है, इस चार्ज के बाद में आया इस चार्ज पे,
ठीक है, आप देखो और इजी बनाओ तो इसको ज्वाइन कर लो ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे ज्वाइन कर लो तो इजीली आपको दिखेगा, ठीक है। अब ये वाला चार्ज भी इसको बोल रहा है दूर जा, दूर जा, रिपल्सिव फोर्स। अब मैग्नीट्यूड मैंने बोला सेम क्यों है, मैंने एफ एफ क्यों ही लिया, क्योंकि ये चार्ज इस चार्ज और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हुआ, के कांस्टेंट है, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो क्या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, जो चारों डिस्टेंस हैं Q और Q नॉट के बीच में, क्या वो सेम नहीं है, क्या वो सेम नहीं है, वो सारे सेम है, वो सारे सेम है। तो हमने देखा ये इन दोनों का हो गया, इसका बच रहा है, ये क्या करेगा, ये भी रिपेल करेगा, तो इस डायरेक्शन में फोर्स होगी, ये भी क्या करेगा, ये भी रिपेल करेगा, तो इस डायरेक्शन में फोर्स होगी। अब फोर्स क्योंकि वेक्टर है, ये इसने इसको कैंसिल कर दिया, इसने इसको कैंसिल कर दिया, इसने इसको कैंसिल कर दिया, इसने इसको कैंसिल, चारों ने आपस में मिल करके नेट फोर्स को जीरो बना दिया, चारों ने आपस में मिलके एक दूसरे को कैंसिल करके नेट फोर्स जीरो बना दिया। समझ में आया, नोट डाउन, चलिए बढ़िया, नोट डाउन कर लो इसको फटाफट, कुछ नहीं है, हल्का सा दिमाग लगाना है। अब इसी में हम क्या करेंगे, वेरिएशन लाएंगे, इसी में वेरिएशन लाएंगे, ठीक है, अब इसी में वेरिएशन लाएंगे। देखिए वेरिएशन क्या है, क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम है, क्वेश्चन भी मिटा दिया यार प्यारे तुमने, क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम है, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट, ठीक है, चार्ज Q नॉट हमारा यही है, चेंज देख लो क्या है, चेंज ये है कि मैंने इसको माइनस क्यू कर दिया, बस माइन्यूट सा चेंज किया है, और वो चेंज क्या है, मैंने एक चार्ज को माइनस क्यू कर दिया, माइनस क्यू कर दिया, ठीक है। अब बताओ माइनस क्यू करने के बाद क्या चेंज देखा जाएगा, देखो माइनस क्यू करने के बाद इसमें चेंज देखा जाएगा, फिर से देखो इजी बनाना है, लाइन ज्वाइन कर लो, ठीक है, ये दोबारा रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ये भी रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ये भी रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ये क्या करेगा बताओ, क्या ये अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगाएगा, माइनस क्यू प्लस क्यू अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, बोलेगा मेरी तरफ आ प्यारे, मेरी तरफ आ, ठीक है। अब इस फोर्स ने तो इस फोर्स को कैंसिल कर दिया, लेकिन ये फोर्स बच रही है, ये फोर्स बच रही है, ये दोनों फोर्सेस ऐड हो गई, ये दोनों फोर्सेस ऐड हो गई, तो हमारा मैग्नीट्यूड 2f हो जाएगा, हमारा मैग्नीट्यूड 2f हो जाएगा, और f का वैल्यू हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, क्या आएगा f का वैल्यू, k q नॉट डिवाइडेड बाय ये लेंथ, ये लेंथ कितनी है, L√2/2 है, क्या ये यहां से यहां तक L√2 थी, और क्या मैंने उसका आधा ले लिया, तो L√2/2 का स्क्वायर ये होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड होगा। काफी बच्चों के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि सर यहाँ पे माइनस क्यू क्यों नहीं डाला, यहाँ पे माइनस क्यू क्यों नहीं डाला, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं सर, माइनस क्यू मेरे को माइनस क्या दे रहा है, माइनस क्या दे रहा है, सिर्फ डायरेक्शन दे रहा है कि अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव है, बस इतना दे रहा है, ठीक है। तो हमें पता चल गया मैग्नीट्यूड, अब मैं निकाल सकता हूं नेट फोर्स, ठीक है। आई कैप जे कैप में लिखना होता तो क्या करते, एंगल निकालते ये और ये, तब हम इसको आई कैप और इसको माइनस जे कैप में लिखते, इजी होता, इजी होता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मान लो सेम ही क्वेश्चन में मैं क्या करता हूं, सेम ही क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में मैं इधर भी माइनस क्यू कर सकता हूं, तो क्या अब मैं कर लूंगा, मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, ये मैंने माइनस क्यू कर दिया, इसको भी मैंने माइनस क्यू कर दिया, तो क्या अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ सर अब मुझसे करवा लो, मैं कर दूंगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फर्क क्या आएगा, चेंज क्या आएगा, चेंज क्या आएगा कि ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, ये जो हमारी रिपल्सिव फोर्स थी, वो क्या होगी, अब रिपल्सिव नहीं होगी, इसकी फोर्स रिपल्सिव है, इसकी फोर्स अट्रैक्टिव है,
इसकी फोर्स तो रिपल्सिव है अभी भी, और इसने क्या करा, अट्रैक्ट कर लिया। तो क्या अब मैं इस टाइप के क्वेश्चन कर सकता हूं क्या? अब मेरे अंदर, अब मैं देखो आपको बोल देता हूं कि सर ये लो हेक्सागन है, क्यू है, क्यू है, क्यू है, क्यू है, क्यू है, यहां भी क्यू है, बीच में क्यू नॉट है, क्या मैं कर लूंगा? क्या मैं कर लूंगा? क्या मुझसे हो जाएगा? इसी में मान लो मैंने यहां पे माइनस क्यू लगा दिया, यहां पे माइनस क्यू लगा दिया, बताओ क्या होगा? बताओ नेट फोर्स क्या होगी? इसी में मान लो मैंने सब्जेक्ट इधर माइनस क्यू लगा दिया, केवल ऊपर लगाया, केवल ऊपर लगाया। अब बताओ क्या मैं बता सकता हूं नेट फोर्स क्या होगी? क्या मैं बता सकता हूं? ऐसे कोई भी शेप दे दे, ऐसे आपको कोई भी शेप दे दी जाए एग्जामिनर द्वारा, जेई मेन में आए, एडवांस में आए, बोर्ड में आए, कहीं भी आए, क्या मैं क्वेश्चन कर लूंगा? कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत बेसिक चीज है, बस वेक्टर को दिमाग में रख के चलो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन, अब थोड़ा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करना। चलिए, हाँ अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता हूं। एक और क्वेश्चन वेक्टर रिलेटेड है, ठीक है? एक सर्कल है, घड़ी जैसा है, ठीक है? घड़ी होती है ना, घड़ी वैसा है। घड़ी में कितनी सुई होती है? 12, एक, ठीक है? यहां सेंटर में मैंने क्या करा है, 1 कूलम चार्ज रख दिया है। क्या करा है मैंने? सेंटर में मैंने 1 कूलम चार्ज रख दिया है, और जैसे घड़ी होती है ना, घड़ी एग्जैक्टली वैसे रखा है। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और ये सारे क्या चार्ज हैं, ये सारे कूलम है, ठीक है? सब चार्ज हैं, ये सब चार्ज हैं। मैं फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फिर से सेम क्वेश्चन है। फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज 1 कूलम। नेट फोर्स, फिर से क्या बताना है हमें? नेट फोर्स बनानी है, ठीक है? 1 मिनट का ब्रेक लो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देख करके एकदम से लग रहा होगा कि ये क्या पूछ लिया, लेकिन दिमाग लगाओ, पेन पेंसिल का यूज करो, थोड़ा सा सॉल्व करोगे, थोड़ा सा वेक्टर वेक्टर बनाओगे, दिख जाएगा क्वेश्चन, बहुत आसान है, ठीक है? चलो मैं बताता हूं। मुझे ये बताओ, ये 12 कूलम का चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, रिपेल कर रहा है, ठीक है? ज्यादा मैग्नीट्यूड से कर रहा है, ठीक है? ज्यादा मैग्नीट्यूड से कर रहा है। चलो एक बता देता हूं, ये ज्यादा मैग्नीट्यूड से कर रहा है, ठीक है? ये 6 कूलम का चार्ज, ये 6 कूलम का चार्ज इसी चार्ज को थोड़े कम मैग्नीट्यूड से कर रहा है रिपेल, थोड़े कम मैग्नीट्यूड से कर रहा है। लेकिन क्या ये डिस्टेंस 12 कूलम से 1 कूलम तक की सेम है विद 6 कूलम एंड 1 कूलम? 6 कूलम 1 कूलम से जितनी दूरी है उतनी ही 12 कूलम 1 कूलम से दूरी है कि नहीं है? है सर, बिल्कुल सही है। क्या ये दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है? है ना, सही बात है। तो क्या इन दोनों फोर्सेस को डायरेक्टली मैं माइनस कर सकता हूं? क्या मेरी नेट फोर्स केवल इन दो फोर्सेस की, केवल इन दो फोर्सेस की नेट फोर्स मेरी डाउनवर्ड्स आएगी, पर वो F1 से छोटी होगी, और हाँ ठीक है, F1 से छोटी होगी, वो मेरी नेट फोर्स F1 से छोटी होगी, क्योंकि मैंने F1 में से कुछ माइनस कर दिया। कितना माइनस किया? F2। तो वो नेट फोर्स मेरी क्या डाउनवर्ड्स आएगी, टुवर्ड्स 6 कूलम आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है, तो उसको बना लेते हैं, उसको बना लेते हैं नीचे की तरफ F फोर्स, ठीक है? चलिए समझ में आ गया। अब सेम ही तरीके से 7 और 1 का भी आएगा, सेम ही तरीके से 8 और 2 का भी आएगा, सेम तरीके से 9, 3, 10, 4, 11, 5। मुझे एक बात बताओ, क्या इन सब का डिफरेंस क्या 6 आता है? इन सब का डिफरेंस क्या 6 आ रहा हुआ दिख रहा है मेरे को? देखो 12 - 6 6, 7 - 1 6,
8 माइनस 2 6, 10 माइनस 4 6, 11 माइनस 5 6। अगर सबका डिफरेंस 6 आ रहा है तो इस मैग्नीट्यूड को, ये जो मेरा मैग्नीट्यूड है ये सबका सेम आएगा। मतलब ये देखो, इस तरफ भी f, इस तरफ भी f, इस तरफ भी f, इस तरफ भी f और इस तरफ भी f। बताइए, सोचिए सोचिए, क्योंकि इन सब का डिफरेंस, सोचो थोड़ा 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 सुनो, ठीक है। क्योंकि इन सब का डिफरेंस देखो, 12 माइनस 6 6 होता है, 1 माइनस 7 7 6 होता है, फिर 8 माइनस 2 6 होता है, फिर 9 माइनस 3 6 होता है। इन सब का डिस्टेंस सेम है, डिफरेंस, चार्ज का डिफरेंस भी सेम है, तो ये नेट फोर्स मेरी एफ 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 आएगी इन सब की, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको वेक्टोरियली ऐड करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये मेरा 1 कूलम वाला चार्ज है, ये मेरी फोर्स, ये एक, ये टोटल देखो फोर्सेस कितनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो लॉजिकली, देखो लॉजिकली इन सब के बीच में एंगल भी 30 30 आएगा, इन सब के बीच में एंगल भी 30 30 आएगा। ये 30 थोड़ा बड़ा बना देता हूं और क्लियर होगा। क्या सही बात है, क्या सही बात है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इन सब के बीच में एंगल भी 30 30 हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, केवल और केवल एक्स और वाई में, आई कैप और जे कैप में नेट फोर्सेस देखनी है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ये तो मेरी केवल और केवल आई कैप वाली होगी, ठीक है। ये केवल और केवल वाई जे कैप वाली होगी वाई एक्सिस पर, ठीक है। मुझे इनका कंपोनेंट बनाना है, इनका, इनका और इनका, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है मेरी, इस फोर्स का cos 60 इस तरफ आएगा और sin 60 वर्टिकली आएगा, ठीक है। सही बात बोलो, इस फोर्स का cos 60 इस तरफ, sin 60 इस तरफ। सेम विद दिस फोर्स, सेम विद दिस फोर्स, cos 60 इस तरफ और sin 60 डाउनवर्ड्स, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या जो साइन वाला कंपोनेंट आएगा, एक इधर आएगा f sin 60 और एक नीचे आएगा f sin 60, तो क्या ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं? क्या ये भी, ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं? इसका साइन वाला, इसका साइन वाला, दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? दोनों के साइन वाले, नेट क्या मिल रहा है मेरे को? केवल और केवल कॉस वाला। नेट क्या मिल रहा है? केवल और केवल इन दोनों का cos 60 वाला कंपोनेंट। सेम विद दीज टू फोर्सेस, सेम विद दीज टू फोर्सेस, इन दोनों का cos 30, इसका भी cos 30, इसका sin 30 ऊपर, इसका sin 30 नीचे। क्या ये दोनों कैंसिल हो जाएगा? साइन का कंपोनेंट, क्या y का कंपोनेंट दोनों का सेम हो जाएगा? सेम हो जाएगा तो कैंसिल भी हो जाएगा, ठीक है। सही बात है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं है? अब देखो लिखा क्या जाएगा, लिखा क्या जाएगा? नेट फोर्स आई कैप में। सबसे पहले मुझे बताओ आई कैप में क्या है? क्या ये फोर्स है केवल सबसे पहले आई कैप में? तो F प्लस, क्या ये साइन, ये cos 60 वाली भी है, और क्या ऐसी हैं ये दोनों? देखो इसका भी इधर है F cos 60 और दूसरे वाले का भी इधर है F cos 60, तो क्या दोनों का ऐड करके 2F cos 60 में लिख दूं मैं? दोनों का ऐड करके 2F cos 60 लिख देता हूं, दोनों का ऐड करके 2F cos 60, फिर ऐसे ही तीसरा 2F cos 30, और ये मेरा टोटल हो गया आई कैप, ठीक है। F
फिर इन दोनों का cos 60 तो 2f cos 60, फिर अंदर वाली फोर्सेस का दोनों का cos 30 तो दोनों का 2f cos 30 माइनस f j कैप। खत्म हो गया आंसर, खत्म हो गया क्वेश्चन। भाई j कैप में तो केवल ये f है ना, sin 60 इसका कट गया, इसका इससे, sin 30 इसका कट गया इससे, f j कैप में तो y एक्सिस में केवल और केवल मेरी ये f बची। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व। देखो एक बार फिर से बता देता हूं, हमने क्या करा, सबसे पहले फोर्सेस का डायरेक्शन निकाला। ये पूरा पूरा वेक्टर एनालिसिस है, पूरा का पूरा वेक्टर किया मैंने और कुछ नहीं किया है, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाया, पूरा का पूरा बस वेक्टर किया है। सबसे पहले फोर्सेस निकाली, फिर फोर्सेस का डायरेक्शन निकाला, डायरेक्शन निकालने के बाद एंगल देखे, एंगल देखने के बाद मैंने देखा कि किसका कौन सा कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है, क्योंकि मुझे कंपोनेंट्स में ब्रेक करा, फिर पता चला कि इसका इसके साथ कैंसिल हो रहा है, इसका इसके साथ कैंसिल हो रहा है। फिर मैंने देखा कि नेट कंपोनेंट किस किस डायरेक्शन में किस किस के बच रहे हैं, वो लिखे, मेरा नेट फोर्स आ गया। ठीक है, मेरा नेट फोर्स आ गया। इस F की जगह पे क्या लिख दोगे, इस F की जगह पर लिख दोगे कि 1 into 6 डिवाइडेड बाय जो भी ये डिस्टेंस है, जो भी डिस्टेंस होगा, मान लो R मान लो R रेडियस है। ठीक है, तो इधर क्या लिख दोगे, R मान लो 2 है, चलो R मान लो 2 सेंटीमीटर है या 2 मीटर है मान लो। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर, खत्म। ये आप इस F में डाल दोगे, खत्म हो गया क्वेश्चन आपका। समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन एकदम सिंपल है, बस वेक्टर की थोड़ी नॉलेज, मैंने आपको बोला एक्सपेक्ट करता हूं मैं आपको वेक्टर की थोड़ी नॉलेज आती है, आपकी वेक्टर की नॉलेज से बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए चेंज करते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करता हूं, मतलब सेम ही सिमिलर ही है कूलम लॉ पे, पैटर्न थोड़ा सा, जैसे ये पैटर्न चेंज था ऐसे ही एक और थोड़ा पैटर्न चेंज करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। ये मेरा क्या है, एक्सिस है, और ये मेरा क्या है, ओरिजिन है 0,0। यहां पे मैंने 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, यहां पे मैंने 1 कूलम का चार्ज रखा है। ठीक है, फिर मेरा 1 मीटर पे मैंने 1 कूलम चार्ज रख दिया, 1 मीटर पे 1 कूलम चार्ज। 2 मीटर पर रख लो, 2 मीटर पर रख लो 8 कूलम चार्ज, 3 मीटर पर रख लो 27 कूलम चार्ज, ऐसे सोन 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 सोन, और लास्ट में 10 मीटर पर रखा है मेरा 1000 कूलम चार्ज। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, इधर लिख देता हूं, फाइंड नेट फोर्स, फाइंड नेट फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज एट ओरिजिन। ठीक है, 1 कूलम चार्ज एट ओरिजिन, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रखो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रखो, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक, 1 मिनट पॉज करो, दिमाग लगाओ, कॉपी में थोड़ा पेन चलाओ, सॉल्व करो, आराम से होगा। चलिए मुझे ये बताइए कि ये 1 कूलम का चार्ज है, ये क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। ये 8 कूलम वाला चार्ज ये भी रिपेल कर रहा है, ये 27 कूलम वाला चार्ज ये भी रिपेल कर रहा है। ठीक है, अगर मैं केवल और केवल नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं तो क्या मैं लिख सकता हूं, K इंटू 1, क्योंकि 1 कूलम का चार्ज है, तो K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर में मैंने सबसे पहले क्या लिख दिया, 1। अब मैंने ब्रैकेट खोला, या फिर आपको थोड़ा सा बेसिक तरीके से बताता हूं, डायरेक्ट नहीं बता रहा, थोड़ा सा समझ जाओगे आप। इस 1 कूलम चार्ज की वजह से क्या मैं ये लिखूंगा, K 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, फिर दूसरा लिखूंगा K 1 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, फिर ऐड करके लिखूंगा K इंटू 1 इंटू 27 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, और ऐसे ही सो ऑन, लास्ट वाला टर्म लिख दूंगा। ठीक है, लास्ट वाला टर्म भी लिख ही लो, कैसे लिखेंगे, K इंटू 1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर। ठीक है, ये लिखा जाएगा मेरा एक्सप्रेशन, ये लिखा जाएगा मेरा एक्सप्रेशन। अब देखो क्या लिखूंगा मैं,
के और 1 मेरे को सब जगह कॉमन दिख रहे हैं, ठीक है, तो इनको अलग कर लेते हैं। के इंटू 1 को अलग कर लिया, ब्रैकेट में क्या चल रहा है, सारी क्योंकि रिपल्सिव फोर्स थी तो सिंपल एडिशन हुआ, ठीक है। अब देखो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 8 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 27 अपॉन 3 का स्क्वायर डैश 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 1000 अपॉन 10 का स्क्वायर। क्या कुछ पैटर्न नजर आ रहा है? क्या कुछ इसमें पैटर्न नजर आ रहा है कि यार हाँ यार ये तो पैटर्न मुझे नजर आ रहा है। क्या पैटर्न नजर आ रहा है? ये तो लिखा है 2 का क्यूब, ये तो लिखा है 3 का क्यूब, ऐसे आगे क्यूब चल रहे हैं और यहाँ पे 10 का क्यूब लिखा है। अब ये बताओ कि ये अगर क्यूब लिखा है, ये अगर क्यूब लिखा है तो 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2, क्या मुझे नेट 2 नहीं मिलेगा? क्या मुझे नेट इसका डिवाइड करने पे केवल 2 नहीं मिलेगा? ऐसे ही 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 डिवाइड करने पे क्या मुझे 3 नहीं मिलेगा? 3 मिल जाएगा। ऐसे ही आगे चल के क्या मुझे यहां पर केवल और केवल 10 नहीं मिलेगा? सिंपल क्या ऐड करना है मेरे को? क्या ऐड करना है? ये तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश 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 10 लिखा हुआ है। और क्या सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला मुझे पता होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। आंसर देखो कितना आएगा? आंसर इसका आएगा 55k। ये मेरी नेट फोर्स है, ये मेरी नेट फोर्स है 55k। फॉर्मूला लगाओ n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, n को रखो 10, 10 इंटू 11/2 55 आ जाएगा 55k। सॉल्व हुआ, समझ में आया? इजी क्वेश्चन था एकदम प्यारा सा, ठीक है। एक और क्वेश्चन कराते हैं, सेम है एग्जैक्टली। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि ऐसा करते हैं, इसको लिख देते हैं अब थोड़ा सा चेंज करके। क्या करते हैं इसको बताओ, चेंज करके क्या करें? इसको चेंज करके कर देते हैं -2 3, ठीक है। ऐसे ही अगला क्या है, -4 कूलम डैश 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 10 पे मान लो -10 कूलम, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? सेम पैटर्न है, बस ओरिजिन पे 1 कूलम है, मैंने क्या करा है 1 पर +1 कूलम है, 2 पर -2 कूलम है, 3 पर 3 कूलम है, 4 पर -4 कूलम है, ठीक है। अब इसमें आपको एक थोड़ी सी बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। क्वेश्चन वही है, फाइंड नेट फोर्स, फाइंड नेट फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज एट ओरिजिन। सेम कॉन्सेप्ट लगना है, देखो बस इसमें फर्क क्या आएगा, फर्क आपको दिखेगा। नेट फोर्स में क्या लिखूंगा, k इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर -2 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 3 का स्क्वायर -4 अपॉन 4 का स्क्वायर डैश 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 डैश, और फिर यहां पर आ जाएगा मेरा 10 अपॉन 10 का स्क्वायर -1। ये मेरी नेट फोर्स है, ये मेरी नेट फोर्स है। सोचो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ, पॉज करो वीडियो को, देखो सॉल्व कैसे करेंगे। समझ में आया क्या? चलिए देखते हैं, अब देखिए कैसे होगा। इतना तो हमने कर लिया, अब क्या होगा, क्या इसको कैंसिल करके 1/1 बचेगा, क्या इसको कैंसिल करके 1/2 बचेगा, क्या इसको कैंसिल करके 1/3 बचेगा, क्या इसको कैंसिल करके 1/4 बचेगा, ऐसे ही बच रहा है, ठीक है।
अब इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एक सीरीज होती है वो आपको पता होनी चाहिए। एक सीरीज होती है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब वो सीरीज होती है हमारी log 1 प्लस एक्स की, वो सीरीज होती है हमारी log ऑफ 1 प्लस एक्स, और ये सीरीज जो होती है ये होती है हमारी x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक चलती है। चाहो तो इसको आप इन्फिनिटी कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। चाहो तो आप इसको इन्फिनिटी कर लो, हटा दो, ठीक है। अब देख लो ये होगा कैसे। अब इस वैल्यू में अगर मैं x की वैल्यू 1 डाल दूं, अगर मैं x की वैल्यू 1 डाल दूं तो क्या ये 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 नहीं लिखा हुआ, और क्या मुझे ये मेल खाता हुआ दिख रहा है इससे, तो क्या मेरा आंसर log 2 इंटू के नहीं हो जाएगा, log 2 इंटू के, या मेरी नेट फोर्स नहीं हो जाएगी। भाई इतना तो समझ में आ गया सर। इसके बाद मैंने ये स्टेप कर दिया 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, फिर यहाँ पे आकर के मैं अटक गया। मैंने क्या करा मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने याद करा कि एक सीरीज होती है log 1 प्लस एक्स की, और वो होती क्या है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3। फिर इसमें मैं अगर x की वैल्यू 1 डाल दूं, इसमें मैं x की वैल्यू 1 डाल दूं तो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 होता है कि नहीं हो रहा है, और ये मुझे इससे मेल खाता हुआ दिख रहा है। तो क्या मैं इसको log 2 नहीं लिख सकता, ये पूरा log 2 हो गया, log 2 इंटू के, ये मेरी हो गई नेट फोर्स, ये हो गई मेरी नेट फोर्स। log 1 प्लस एक्स की सीरीज आपको याद होनी चाहिए, log 1 प्लस एक्स की सीरीज आपको जो है याद होनी चाहिए, काफी जगह यूज आएगी फिजिक्स में, ठीक है। तो आज के लिए हम समाप्त करते हैं। आज के लिए हमने लगभग 5-6 क्वेश्चन करे हैं, ये आप प्रैक्टिस करना, देखना, बुक से और सॉल्व करिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। थैंक यू, वेल डन गाइस।